हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम्स। ठीक है। चैप्टर हमारा वही है सेट्स का, और लेक्चर है फिफ्थ। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है वेन आइलर डायग्राम, क्योंकि सबसे पहले जो आइडिया दिया था किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो सबसे पहले दिया था आइलर ने। ठीक है, मैथमेटिशियन है स्विस देश का। तो इन्होंने ही सबसे पहले आइडिया दिया था कि किसी भी सेट को हम डायग्राम्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और उनके आइडिया को आधार बनाकर एक दूसरा मैथमेटिशियन था वेन नाम का। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक तरह से कैस के इसको अप्लाई किया था, इस आइडिया को सेट्स के ऊपर। ठीक है। तो स्टार्टिंग की ही आयलर ने, और उसको अप्लाई किया था वेन ने। तो इसका नाम है वैन आयलर डायग्राम, या फिर हम कह सकते हैं वैन डायग्राम्स, जर्नल फॉर्म। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होता है यू। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल से, और जो इसके सबसेट बनेंगे, जैसे मान लो ए बी सी डी स्टेप से मान लो ये इस सबसेट है यू सेट के, यूनिवर्सल सेट के। तो इसके जो सबसेट है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास है एक यूनिवर्सल सेट है यू, और एक सेट हमारे पास ए है, एक है हमारे पास बी सेट। ठीक है। और हम जैसे मान के चले कि भाई मान लो जो ए है वो सब सेट किसका है, बी का। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फर्स्ट जो डायग्राम है, तो इसमें जैसे हमारा जो रेक्टेंगल है ये तो बन जाएगा एक यू सेट। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल। अब क्योंकि ए और बी दोनों इसके सब सेट हैं, ए ये हो जाएगा बाहर वाला सर्कल बी, और जो अंदर वाला सर्कल वो हो जाएगा ए। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों सबसेट हैं यू के, और साथ साथ जो ए है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे, बी में। मतलब कि जो ए सर्कल है वो बी सर्कल के अंदर है। ठीक है, इनसाइड द सर्कल। तो इसका मतलब कि जो ए के सारे एलिमेंट है वो किसके अंदर है, बी सेट के अंदर। या फिर हम कहें कि जो ए है वो इस केस में क्या है, ए सबसेट किसका है, बी का। ठीक है। तो जो फर्स्ट डायग्राम है वो शो कर रहा है कि जो ए सेट है वो बी सेट का सबसेट है, और साथ साथ ए और बी दोनों क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि इसके अंदर इनसाइड ही बिलोंग कर रहे हैं दोनों। ऐसे ही मान लो जैसे ये दूसरा जो फिगर है हमारा, तो इसमें ये हो गया ए सेट, ये हो जाएगा बी सेट। तो इस केस में क्या है कि दोनों ए और बी यू के सबसेट तो है, और साथ में क्या है कि ए बी का सबसेट न होके इनके कुछ एलिमेंट कॉमन है ए और बी में। ठीक है। जैसे इसका हम एग्जांपल लें, ए सेट के अंदर जैसे हमने मान लिया एलिमेंट 1 2 3 4 5। ठीक है, इस टाइप से। और बी सेट के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे जैसे 3 4 और 5 हो गया। तो दोनों सेट में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है ये। तो जो ये पार्ट है ये दिखा रहे हैं इनके कॉमन एलिमेंट्स को। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक कॉमन एलिमेंट का एरिया। ठीक है, किसका, ए एंड बी सेट का। तो ये जो पार्ट है दोनों में कॉमन एलिमेंट है, ए और बी में। अब जो तीसरा डायग्राम है, इसमें ये तो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और ये हो जाएगा ए सेट, ये हो जाएगा बी सेट। तो इस डायग्राम में इस ए और बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेपरेट लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब
ए और बी जो सेट है उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है कॉमन कोई भी। ठीक है, तो इस टाइप के सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स, तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आगे। डिसजॉइंट सेट मतलब जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। तो इस टाइप से हम वेन डायग्राम को शो करेंगे। अब और कुछ डायग्राम भी पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन और साथ साथ इसके वेन डायग्राम्स। तो अ, जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स, मतलब सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशन लगेंगे वे। तो दो टाइप के ऑपरेशन लगेंगे, एक तो यूनियन ऑफ सेट्स और एक हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स की। ठीक है, तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन का मतलब जैसे समूह या इकट्ठा करना। तो डेफिनेशन भी कुछ इसी टाइप से बनेगी। अगर जैसे मान लो हम ए और बी दो सेट लें, जैसे ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और ये हो जाएगा एक ए सेट, और ये हो जाएगा बी सेट। ठीक है, तो अब यूनियन को हम डिनोट करेंगे, इसका जो नोटेशन है वो इस टाइप से रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो दो सेट हमारे पास ए और बी, तो यूनियन ऑफ सेट को हम डिफाइन करेंगे ए यूनियन बी से। तो इसके अंदर इस टाइप से एलिमेंट आएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ऐसा एलिमेंट लेना है हमने कि जो ए सेट में भी बिलोंग करे और बी सेट, मतलब दोनों सेट में बिलोंग करे। या फिर हम कहें कि वे एलिमेंट जो ए और बी दोनों के एलिमेंट को मिक्स करके बनाए गए हों। ठीक है, तो जैसे मान लो हम एग्जांपल ले इसमें 1 2 और 3। ठीक है, एक बी सेट हमने ले लिया 3 4 5। अगर हम करें इन दोनों का यूनियन, तो इसमें दोनों के एलिमेंट आएंगे, जैसे 1 2 3, और जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही लिखेंगे। जैसे 3 इसमें कॉमन है तो वो एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 5। तो जो यूनियन बना हमारा ए और ए यूनियन बी, तो उसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ गए और बी के भी। ठीक है, तो डेफिनेशन भी यही है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो मतलब जो एक्स है, मतलब जो हमारे एलिमेंट है सेट के, वो ए सेट के भी हों और बी सेट के भी। ठीक है, और जैसे इसका डायग्राम देखें, तो सारे एलिमेंट इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, ये पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, सेटेड पोर्शन है जो, ये पूरा बन जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, इसे कहेंगे हम ए यूनियन बी। तो इसका डायग्राम हो जाएगा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। तो दोनों सर्कल यहाँ पे हो जाएंगे साइडेड, इंक्लूडिंग देयर कॉमन पार्ट। ठीक है, अब जैसे आगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की जो नोटेशन है वो इस टाइप से रहेगी, उल्टा यू, यूनियन का अपोजिट। तो इंटरसेक्शन का जो दूसरा नाम है वो है कॉमन। ठीक है, कॉमन एलिमेंट, जैसे हम ए और बी वो ले सेट्स, ए सेट और बी सेट। ठीक है, जैसे ये हो गया ए सेट, ये हो जाएगा बी सेट, ये हमारा हो जाएगा यूनियन, यूनिवर्सल सेट। तो अब इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसको डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से। तो इसकी जर्नल फॉर्म की बात करें तो इसमें आएगा एलिमेंट एक्स सच दैट, जहाँ पे जो एक्स है वो किस में बिलोंग करेगा, ए में, और यहाँ पे आएगा एंड। ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है इसमें भी एलिमेंट आएगा जो ए में भी बिलोंग करे और बी में भी बिलोंग करे, मतलब दोनों सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो वे एलिमेंट आएंगे, यानी कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, केवल वे एलिमेंट ही इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल ले, ए सेट में हम मान लो कुछ एलिमेंट ले लें 1 2 3,
और एक हम बी सेट ले लें, तो इसमें ले लिया 3 4 5। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट है केवल वही लिखने हैं हमने। तो ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा आएगा? 3। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो जैसे मान लो कोई एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एक्स एलिमेंट है वो ए में भी आना चाहिए, और जो एक्स एलिमेंट है वो बी में भी आना चाहिए, जैसा हमने इस डेफिनेशन में लिखा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेने हैं, यूनियन में ए और बी दोनों के इकट्ठे एलिमेंट लेने हैं दोनों के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम डायग्राम में देखें, तो ये जैसे हमारा हो गया ए सेट और ये वाला हो जाएगा बी सेट। तो इसमें कॉमन एलिमेंट का पार्ट कौन सा बना? ये वाला। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट है ये। तो यही पार्ट क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब डिसजॉइंट सेट जैसे हमने अभी बताया था ऊपर, कि ऐसे सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। मतलब कि अगर ए और बी हम इंटरसेक्शन करें तो कॉमन कुछ भी नहीं एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या आएगा? फाइव इक्वल। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइव आए, इसका मतलब ए और बी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, जिसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे हमारे ए सेट है, ये बी सेट है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों सेपरेट करके लिखे हैं, तो इसमें कोई भी कॉमन एरिया नहीं आएगा, तो इसका जो डायग्राम वो एज इट इज रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक डिसजॉइंट सेट। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, जैसे दो सेट हमारे पास ए एंड बी, तो उनके बीच का डिफरेंस, तो उसको हम डिनोट करेंगे इस टाइप से कि ए माइनस बी से। ठीक है, डिफरेंस हम इसी टाइप से निकालते हैं, एक को दूसरे में से माइनस करके। तो इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी को हम डिफाइन करें तो इसमें इस टाइप्स के एलिमेंट आएंगे एक्स सच दैट, जहाँ पे एक्स है वो ए में तो बिलोंग करे, बट जो एक्स है वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब बी में बिलोंग ना करे। मतलब ऐसे एलिमेंट जो केवल ए में आए और बी में ना आए। ठीक है, तो उन एलिमेंट के जो सेट है उसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इस टाइप से डेफिनेशन बनेगी। एग्जांपल ले हम, तो जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सेट हो गया, और एक सेट हमने लिख दिया बी, 4 5 और 6। तो अगर मान लो हम निकालें ए माइनस बी, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करे, बी में ना करे। ठीक है, तो एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और बी में जो एलिमेंट है 4 5 6, तो इसको कॉमन एलिमेंट डिलीट करने हैं ए में से। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? जैसे 4 आ गया और 5 आ गया, तो अब एलिमेंट लिख लिया हमने ए के। ठीक है, तो ए में एलिमेंट बचे 1 2 और 3, तो केवल ये एलिमेंट आएंगे। ठीक है, बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो एलिमिनेट करने हैं ए में से, और एलिमेंट हमने लिखने ए के ही, ए सेट के ही। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। इसी टाइप से हम निकाले बी माइनस ए, तो अब एलिमेंट लिखने हमने बी के। ठीक है, डेफिनेशन बढ़ेगी एक्स सच दैट, अब एक्स बिलोंग तो करे बी में, बट जो एक्स है वो बिलोंग ना करे ए में। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग आएगा। ठीक है, तो अगर हम निकाले बी माइनस ए, तो बी के एलिमेंट लिखने हैं, और जो ए के कॉमन एलिमेंट है वो हमने एलिमिनेट करने हैं। तो जैसे 4 और 5 एलिमिनेट हो गया, अब बी का एलिमेंट कौन सा बचा? 6। ठीक है, तो केवल ये एलिमेंट आएगा इसमें, बी माइनस ए में।
तो जैसे अगर ए माइनस बी निकालना हो तो एलिमेंट जैसे ए सेट आ गया तो इसके ही एलिमेंट लिखने हैं, बी के एलिमेंट जो है कॉमन वे माइनस करने हैं। अगर बी माइनस ए निकाले तो एलिमेंट हमने लिखने बी के, और जो ए के सारे एलिमेंट कॉमन वाले वे हमने नेगलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो जैसे हम डायग्राम देखें इसका, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, जैसे मान लो ये सेट पूरा हो गया सर्कल यहाँ पे, और इसमें जो कॉमन एलिमेंट भी हमने करने माइनस, तो कॉमन एलिमेंट ये पोर्शन है ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया कौन सा बचेगा, ये वाला। तो जो ये पार्ट बचा, ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। और ऐसे ही अगर हम बी माइनस ए की बात करें, तो अब बात करेंगे बी सेट की। ठीक है, ये बी सेट है, और इसमें जो कॉमन एलिमेंट है कि वो कर दिया हमने माइनस। तो जो ये कॉमन पार्ट है ये वाला ये हट जाएगा। ठीक है, जो ये पार्ट है ये हट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो ये पार्ट आएगा ये हो जाएगा बी माइनस ए। तो ये जो हो जाएगा हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करेंगे डैश से, ऊपर यहाँ पे लगा देंगे डैश। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है ए, तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट बनाएं तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए डैश। और डेफिनेशन क्या होगी ए डैश की, तो इसमें भी एलिमेंट आएंगे जैसे एक्स सच दैट एक्स किसी में बिलोंग करे यू में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का निकाले तो वो किसके ऊपर निकलेगा हमेशा, और यू के ऊपर, यूनिवर्सल सेट के ऊपर। ठीक है, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा उसके यूनिवर्सल सेट के ऊपर ही निकलेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट हमने लिखने हैं यू के, जिसमें जो एक्स है वो किस में बिलोंग ना करे, ए में। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक सेट यू है, यूनिवर्सल सेट, और ये हमारा हो जाएगा ए सेट। ठीक है, अब ये हमारा हो गया ए सेट, तो इसके सारे एलिमेंट छोड़ने हैं। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये सारे एलिमेंट छोड़ने हैं, और बाकी जो एलिमेंट बचे यू के, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा ए डैश। तो इस सर्कल को छोड़कर बाकी जो एरिया बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा ए डैश। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा ए डैश। तो ए डैश का मतलब है अगर जैसे मान लो एक्स बिलोंग कर रहा है ए डैश में, तो इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और या फिर उल्टा कह सकते हैं हम, जैसे मान लो जो एक्स एलिमेंट है वो ए सेट में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब जो एक्स है वो किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए डैश में। यानी कि ए और ए डैश का जो इंटरसेक्शन हो क्या आएगा, फाई। तो दोनों क्या आएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ए और उसका कंप्लीमेंट क्या होगा हमेशा, डिसजॉइंट सेट। तो ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके। जैसे एक्सरसाइज है 1.4। ठीक है, तो इसमें कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो इसमें हमने निकालना है यूनियन। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक्स जो सेट है उसमें एलिमेंट है 1 3 5, और इसमें है 1 2 3। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, तो इसमें हमने वैल्यू निकालनी है एक्स यूनियन वाई की। ठीक है, तो इसमें क्या एलिमेंट आएंगे, दोनों के एलिमेंट मिक्स होके, तो 1 3 5 है और इसमें 1 2 3। तो सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3, और इसमें 5 भी इंक्लूड, तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स यूनियन वाई। अब सेकंड में है ए सेट में ए ई आई ओ यू, मतलब वोवल्स और इसमें ए बी सी। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो इसमें एलिमेंट्स बढ़ेंगे, ए आ जाएगा, फिर आ जाएगा बी। ठीक है, फिर ई
सी भी है इसमें, तो सी भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आई, ओ और यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनियन। अब जो थर्ड है, थर्ड पार्ट में एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। तो सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए सेट जो बनेगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, और थ्री का मल्टीपल भी। तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12 और सो ऑन तक। ठीक है, इसका जो बी सेट बनेगा, अब बी सेट में एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से कम नेचुरल नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5। अब इन दोनों का हमने करना है यूनियन, तो ए यूनियन बी। ठीक है, तो जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1, 2, फिर 3 एलिमेंट भी आएगा इसमें। ठीक है, और 4, 5। ठीक है, यहाँ तक तो सारे आएंगे, और उसके बाद हो जाएगा 6, फिर इसका 9 और 12, फिर ऐसे सोन तक चलता रहेगा ये। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अब फोर्थ है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से तो है बड़ी, और 6 के इक्वल और या फिर उससे छोटी। ठीक है, तो 1 और 6, तो मतलब इसमें 1 नहीं लेना, 1 से बड़ी है तो। अब क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 6 भी इंक्लूड होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल दोनों साइन है। और बी सेट की बात करें, तो इसकी रोस्टर फॉर्म बनेगी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और जहाँ पे एक्स लाई कर रहा है 6 और 10 के बीच में। ठीक है, मतलब 7, 8 और 9। तो अब इसका करना है यूनियन, ए यूनियन बी। तो इसमें हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और 7, 8, 9। तो ये हो जाएगा इसका यूनियन। अब सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए सेट गिवन है और बी सेट, तो इज ए सबसेट बी। तो जैसे इसमें एलिमेंट चेक करने, ये ए बी का सबसेट है या नहीं। तो ए के सारे एलिमेंट देखने पड़ेंगे इसमें है कि नहीं बी में। ठीक है, तो वन, ए और बी तो दोनों एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सबसेट किसका है, बी का। अब साथ में कह रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट हो गई ए बी, और बी के एलिमेंट हो गए ए बी सी। तो ए बी तो हमने लिख दिया, अब यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अभी वापस कौन सा सेट बन गया, बी। तो इसका मतलब अगर ए सबसेट हो बी का, ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारा क्या आएगा, बी। अब नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्स ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब जो ए है वो बी का सबसेट हो, तो व्हाट इज ए यूनियन बी। अब जैसे हमें तीसरा क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन क्या है उसमें सेम यही था कि ए सबसेट था बी का, तो हमने जो ए यूनियन बी निकाला वो किसके इक्वल आ गया, बी के। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो उसका क्या आंसर होगा, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सेट के। ठीक है, तो जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए सेट दे रखा हमें गिवन बी भी है और सी भी है और डी भी है, तो हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें निकालना हमने ए यूनियन बी। तो ए के भी सारे एलिमेंट लिखने और बी के भी। ठीक है, तो ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और इसमें 3, 4, 5, 6। तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। ठीक है, दोनों के एलिमेंट मिक्स करके लिख रहे हैं।
अब जो सेकंड है पार्ट इसका, वो है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी। तो अब ए का यूनियन सी के साथ, तो सी में एलिमेंट है 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। थर्ड पार्ट, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, ठीक है, बी का यूनियन सी के साथ, तो बी में एलिमेंट है 3 4 5 6, और इसमें 5 6 7 8। तो 3 स्टार्ट हो जाएगा, पी और 5 6 और 7 8। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब जो नेक्स्ट बाकी पार्ट है वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, जैसे ये 3 वाला मैं एक ही सन समझा देता हूँ, फिर बाकी आप खुद करना। जैसे इसमें है फिफ्थ, तो इसमें कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तीनों के एलिमेंट निकले हैं। ए में एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है। बी में है 3 4 5 6, और सी में है 5 6 7 8। तो मतलब 1 से लेके 8 तक लिखने सारे एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गए। अब बाकी जो पार्ट है आपको खुद करके देखने हैं। अब जो सिक्स्थ फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ में सारे जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करना है पहले। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स फ्रॉम क्वेश्चन वन। अब वो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमने इंटरसेक्शन और निकालना है सबका। जैसे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को देखें, ये रहा। ठीक है, जैसे एक्स और वाई है तो इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो इसमें एलिमेंट आ जाएगा, अब कॉमन एलिमेंट दे रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन में तो 1 3 5 है, इसमें है 1 2 5। तो इसमें एक तो 1 एलिमेंट कॉमन है और एक 3। ठीक है, तो ये सेट बन जाएगा ए एक्स इंटरसेक्शन वाई का। अब दूसरा है ए ई आई ओ यू, और बी में है ए बी सी। तो इसमें बनेगा एक्स ए इंटरसेक्शन बी। तो एक तो इसमें ए कॉमन है, ठीक है, और बस इसमें ए से एम एलिमेंट कॉमन है, तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो एक ही एलिमेंट आएगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट, इसकी जो रोस्टर फॉर्म थी थर्ड में ये थी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो इसमें कॉमन एलिमेंट एक तो हो गया 3। ठीक है, दोनों में 3 है, और बाकी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो इंटरसेक्शन बनेगा उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, केवल 3। अब फोर्थ में इसके रोस्टर फॉर्म ही है हमारे पास ए और बी। तो इसमें कॉमन एलिमेंट इसमें 7 8 9 है, और इसमें 6 तक। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें है ए सेट बी सी और डी सेट। तो इसी टाइप से हमने इसमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो इसके भी जैसे कुछ पार्ट हम करेंगे और बाकी आपको खुद करना है। जैसे हम इसका पार्ट करेंगे, इंटरसेक्शन का भी हो जाएगा। 6 पार्ट देखते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या है, जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है। यहाँ पे जैसे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी। तो बी और सी के जो एलिमेंट है वो करने मिक्स। तो बी में एलिमेंट है 7 9 11 13। तो 7 9 11 और 13, और इसके तो हो गए कंप्लीट। अब सी के कंप्लीट करने हैं, तो इसमें 15 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन लेना हमने ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो जो ए है सेट वो तो ये हो गया, और बी यूनियन सी हो गया ये वाला सेट। तो इसमें हमने करना है कॉमन। तो एक तो जैसे 7 कॉमन हो गया,
तो जो भी कॉमन है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो एक तो हो गया 7, एक हो गया 9, और एक हो जाएगा 11। तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? 7, 9 और 11। अब ऐसे ये भी सेम है, डी का यूनियन डी के साथ, उसके बाद ए का इंटरसेक्शन। अब जैसे हम एक इन दोनों में से एक क्वेश्चन कर ले, जैसे नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो कॉमन एलिमेंट एक तो हो गया 7, एक 9 और एक 11। तो 7, 9 और 11। अब एक हमने लेना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमने ये निकाला हुआ है, ठीक है, इसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों को क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखते हैं, तो वही 7, 9 और 11। 7, 9 और 11, तो ये एलिमेंट इसमें दें कॉमन। ठीक है, तो बाकी सारे जो क्वेश्चन आपको करने हैं सिंपल ही है। सेवंथ क्वेश्चन है, इफ ए सेट और बी सेट गिवन है, सी भी है और डी भी, चारों सेट गिवन, तो इसमें ये वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, इसके हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे और बाकी जो क्वेश्चन वो आप को खुद ही करने हैं। ये सेम क्वेश्चन ही सारे, केवल इसमें रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन तक। और बी सेट हो जाएगा इवन नंबर का, ठीक है। तो इवन नेचुरल तो 2, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन। ऐसे ही सी सेट हो जाएगा एक्स एन ओड नेचुरल नंबर, तो 1, 3, 5, 7, 9 और सो ऑन। फिर डी, एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर सबसे पहला है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, ठीक है, और 17 और सो ऑन तक। अब इसमें जो इंटरसेक्शन है जो भी दिया है वो आपको खुद करना है क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट बताने हैं। तो इसकी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 और एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और कंडीशन ये है, तो 4 और 6 तक वैल्यू है, मतलब 4, 5 और 6, ठीक है। तो इनमें अगर कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो वो डिसजॉइंट नहीं है। जैसे इसमें कॉमन क्या है? 4। अब डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसमें 4 एलिमेंट कॉमन आ गए तो डिसजॉइंट नहीं है ये। इसमें देखते हैं, इसमें जैसे ई कॉमन आ रहा है तो नॉट डिसजॉइंट। एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ओड इंटीजर, तो ये हो जाएगा। जैसे इवन इंटीजर हमने बताया था ये वाला, ओड इंटीजर इवन हो गए बी और ओड हो गई सी, ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट। ठीक है, इस टाइप से चेक करना है। अब नाइन्थ क्वेश्चन है, ए सेट दे रखा है, बी सेट भी गिवन है, सी भी गिवन है, डी भी गिवन है। अब करने हमने माइनस। तो माइनस भी हमने समझाया था, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो जैसे एक दो क्वेश्चन इसके भी करेंगे, जैसे हम निकालेंगे सबसे पहले ए माइनस बी। तो करना क्या है? ए और बी को देखना है, और बी के जो कॉमन एलिमेंट है जो ए में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब एलिमेंट हमने लिखने ए के, क्योंकि ए माइनस बी है। तो एलिमेंट बी के ए के लिखेंगे, और बी के जो कॉमन एलिमेंट है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट क्या है? अ, जैसे इसमें 4 नहीं है, 8, 8 भी नहीं है, 12, 12 है, तो ये एलिमेंट हटाना है। 16 नहीं है, 20 नहीं है, ठीक है। तो केवल 12 को हटा के और सारे एलिमेंट एक ही लिखने हैं। तो ये बन जाएगा 3, 6, 9 और फिर 15, 18, 21, ठीक है, ये हो गया। ऐसे मान लो जैसे हम कोई बिठा लें, जैसे एक्स 10 का क्वेश्चन है, बी माइनस डी माइनस बी। तो अब जैसे आगे आ गया डी, ठीक है, तो अब डी के एलिमेंट देखने हैं। डी सेट ही है, तो बी के एलिमेंट जो कॉमन है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो बी में जैसे एलिमेंट है 4, 8, 12, 16 और 20, तो इसमें 20 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 20 को हटा देंगे डी में से, ठीक है, डी में से हटाना है।
तो डी में से हटा दिया। अब डी के ये एलिमेंट लिखने हैं, क्योंकि डी माइनस बी है, तो ये हो जाएगा 10 5 10 4 15। ठीक है, ये क्वेश्चन और कर ले, जैसे 12th क्वेश्चन है, 12th पार्ट है ये। तो इसमें निकालना है डी माइनस सी। अब सी के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, सी सेट ये हो गया। तो ऐसे एलिमेंट जो डी में कॉमन आ रहे हो सी के साथ, तो एक तो हो गया 10। ठीक है, और 5 नहीं है, और 15 भी नहीं है, ठीक है, 20 भी नहीं है, तो केवल 10 एलिमेंट को हटाना है। तो एलिमेंट हमें लिखनी डी गई, तो 5 15 और 20, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे 10 क्वेश्चन भी खुद ही करना है। ए बी सी डी एक्स एल के एलिमेंट हो गए, और वाई के एलिमेंट हो जाएंगे एफ बी डी और जी। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी जैसे हम एक एलिमेंट बता दें, वाई माइनस एक्स ले लो, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, वाई माइनस एक्स। तो अब वाई के जो एलिमेंट है ये है। अब कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, बी और डी, तो बी को हटा देंगे, डी को हटा देंगे, तो एफ और जी बचेगा वाई का एलिमेंट। ठीक है, तो एफ और जी, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स। अब 11th क्वेश्चन है, इफ आर यू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आर हमारे पास है रियल नंबर का सेट, क्या हुआ है, रैशनल नंबर का सेट। तो देन व्हाट इज आर माइनस क्या हो, तो सिंपल है, रियल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर घटा दे तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो टी को हम डिनोट करेंगे इरेशनल नंबर से। ट्वेल्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फाल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फाल्स बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है जो ए सेट और बी सेट, जो दो सेट है, ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट कॉमन आ रहे 3, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट की कंडीशन क्या थी, कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा फाल्स। दिस सेट और दिस सेट आर डिसजॉइंट, तो कॉमन एलिमेंट ये आ गया, तो ये भी फाल्स, डिसजॉइंट नहीं है। दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट, तो कॉमन एलिमेंट इनमें नहीं है कुछ, तो ये हो जाएगा ट्रू, डिसजॉइंट है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही।